दोस्तों, प्यार जिम्मेदारी का काम होता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो सबसे मुश्किल ये क्यों हो जाता है। और अफसोस की बात है, जिस प्यार के रास्ते पर दो लोग साथ चलते हैं, सेम लव, सेम इंटेंसिटी, सेम डिजायर, वक्त के साथ वो रिश्ता एक बंदा ही क्यों निभाने लगता है। दूसरा इतना ज्यादा आराम परस्त क्यों हो जाता है। उसकी ईगो सुप्रीम क्यों हो जाती है कि वो उस रिश्ते में होना भी चाहता है, लेकिन वो कोई एफर्ट नहीं करना चाहता। और उसकी ईगो अब सबसे ऊपर हो गई है, जो कल तक कहीं थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी लव स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि शायद आप में से बहुत सारे लोग उस लव स्टोरी से अपनी लव स्टोरी को फील कर पाएंगे और शायद बहुत सारे ब्रेकअप्स की वजह भी जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्यों वाला सवाल हमारे मन में आता है। उसके सॉल्यूशंस पर हम काम करना नहीं चाहते। ऐसा ही तो हुआ था मन और श्री के साथ। मन और श्री दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे। शुरू में ये सिर्फ एक कलीग का रिश्ता था, क्योंकि श्री काफी एम्बिशियस थी, अपने काम में बहुत अच्छी थी और उसको था कि उसके पेरेंट्स ही उसके लिए कोई एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। वो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ साल पहले वो किसी के झूठे प्यार का शिकार हुई थी। तो इस बार वो काफी अलर्ट थी, सचेत थी। वो नहीं चाहती थी कि उस दर्द से वो दोबारा गुजरे। वहीं मन, जिसने अभी कुछ टाइम पहले ऑफिस ज्वाइन किया था, जो स्वभाव से बहुत अच्छा था, प्यारा था, एक बिल्कुल सरल इंसान कहते हैं ना जैसे, बिल्कुल वैसा था। और धीरे धीरे दो लोग जब साथ में काम करते हैं, दोस्ती होती है, व्यूज एक्सचेंज होते हैं, तो चांसेस भी होते हैं कि शायद वो चीज आगे बढ़ जाए। मन धीरे धीरे श्री को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा, लेकिन श्री की तरफ से कोई क्लूज को मिल ही नहीं रहा था। तो मन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान था कि वो श्री को उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज देगा और अपने मन की बात बोल देगा। ये काफी इजी है ना? लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मन ज्यादा क्रिएटिव नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, एक जगह टेबल बुक की और श्री को फाइनली कन्विंस कर लिया वहां आने के लिए। श्री ज्यादा कुछ सोचकर गई नहीं थी। उसे लग तो रहा था कि कुछ तो फिशी है, लेकिन क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वहां तक गया ही नहीं था, तो उसने वहां तक सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो टेबल सजी हुई थी, इतने सारे हार्ट्स लगे हुए थे, बहुत प्यारा सा केक बीच में रखा हुआ था टेबल पर और साथ में बुके, गिफ्ट्स, एक बार के श्री को लगा कि कोई फिल्मी कहानी चल रही है। ये सब क्या है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी श्री की तरह चौंक जाते, हैरान हो जाते, आपको गुस्सा आता, या फिर आपको भी एकदम फिल्मी वाली फीलिंग होती? क्या रिएक्शन होता आपका? खैर, यहाँ पर श्री का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। शी वॉज कंफ्यूज्ड, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि मन के दिमाग में क्या चल रहा है। शी वॉज जस्ट वेटिंग कि वो कुछ बोले, ताकि वो भी अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर दे, क्योंकि एक कलीग के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के तौर पर वो मन को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो दोबारा उस दर्द से गुजरना भी नहीं चाहती थी। जब केक कटिंग हुई और मन ने अपनी बात श्री से कही, तो श्री ने एकदम साफ लफ्जों में बोल दिया कि मन, मैं पहले भी एक तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, मैं दोबारा उससे गुजरना नहीं चाहती। हम साथ में काम करते हैं, हमें साथ में काफी अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन मैं इस दोस्ती से आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगा, क्या हुआ होगा? आपकी सोच से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक मन की आंखों से आंसू बहने लगे। अमूमन लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन जब उनके दिल में सच्चाई होती है या बहुत ज्यादा वो हर्ट होते हैं या सच में वो जेन्युइन होते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मन को रोते देख श्री खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे खुद पे गिल्टी फील होने लगी। वो हैरान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने मन को बैठाया और कहा कि अगर तुम्हारा प्यार जेन्युइन है, मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूँ। अब मन की तरफ से तो ये अच्छी बात थी ना कि एटलीस्ट सामने वाली ने उसके इमोशंस को समझा तो सही।
उसके बाद दोनों साथ कैंटीन में खाना खाने लगे, साथ आने जाने लगे। और कब धीरे 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 इस दोस्ती में वो विश्वास पैदा हो गया कि श्री ने फाइनली मन को हाँ कर दी। और अब ये लव बर्ड हर जगह दिखाई देता था। मैंने क्यों लव बर्ड बोला? क्योंकि अब सबको ये समझ में आ गया था, दिखने लगा था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये रिश्ता इस तरह से खूबसूरती से चलते 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 2 साल हो गए। अब रिश्ता मैच्योर भी हो गया था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी गए थे। लेकिन ये क्या, जब चीजें सही चलती है तभी क्यों एक पार्टनर को कुछ अलग तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं? क्यों एक पार्टनर को बैठे बैठे अलग ही खुजली होने लगती है कि सब चीजें ठीक ही क्यों चल रही है? यहाँ पर मन के हिसाब से सब कुछ था, लड़की उसकी पसंद की थी, उसने हाँ कर दी थी, रिश्ता परफेक्ट था और वो कुछ टाइम बाद घर में शादी के लिए बताने भी वाले थे। फिर अचानक मन को क्या हो गया कि वो श्री को इतना ग्रांटेड लेने लगा कि अब उसके फोन कॉल्स का जवाब बराबर नहीं दे रहा है, उसके मैसेजेस को बराबर रिप्लाई नहीं कर रहा है, जब श्री कुछ पूछ रही है तो भी वो बराबर कुछ बता नहीं रहा है। कहीं मन की जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं आ गई? क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है? मुझे पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सबके मन में यही सवाल आता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। कोई नई लड़की नहीं है, कुछ उसका मन नहीं भटक रहा है, ऐसा नहीं कि उस रिश्ते में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस अब उसे एफर्ट्स करने में इंटरेस्ट कम हो गया है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि बहुत सारी प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देती है। श्री बार बार मन को कह कहकर परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, चीजें कहाँ खराब हो रही हैं। अगर कहीं खराब है तो उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन चीज खराब ही नहीं हो रही है। अब मन की प्रायोरिटी चेंज हो गई। श्री उसकी जिंदगी में है, उसे पता है, श्री से उसे शादी करना है, ये भी उसे पता है, लेकिन फिलहाल श्री कैसा फील कर रही है, श्री को कैसे ट्रीट करना है, ये उसे नहीं पता है, जो मैक्सिमम लड़कों को नहीं पता होता। आपको क्या लगता है क्या करेगी श्री? जाहिर सी बात है, उसने काफी दिन कोशिश की, दिन नहीं बल्कि कम से कम 6 महीने उसने इस रिश्ते को दिए, समझने को दिए, मन को समझने को कहा, मन से बहुत सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन आखिर श्री इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि फाइनली उसने उस कंपनी से रिजाइन किया और वो दूसरे शहर जॉब के लिए चली गई, बिना मन को कुछ कहे। और अब जब कोई चीज हमारे हाथ से चली जाती है तब हमें फाइनली उसकी वैल्यू पता चलती है। और यही हुआ मन के साथ। श्री के जाने के बाद वो अकेलापन उसे काटने लगा। श्री को तमाम मैसेजेस उसे बार बार वो स्क्रॉल करके पढ़ने लगा। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था। प्यार भी तो एक काम है जो हमें रोज करना चाहिए। हमारा पार्टनर भी तो वो इंसान है जिसे हमें रोज बताना चाहिए कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो हमसे बहुत प्यार करता है, ये बात हम जानते हैं, तो उसे ग्रांटेड लेने की क्या जरूरत है? वो भी तो इंसान है। वो अगर हमारे साथ शुरू से लेके अब तक वैसा ही है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी शुरू से लेके आखिर तक उसके साथ वैसे ही बने रहें? अब आप कहेंगे शायद बाद में डिस्कस हो गया होगा, दोनों मिल गए होंगे। नहीं दोस्तों, अफसोस कि ये लव स्टोरी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि श्री फाइनली जब दूसरे शहर में गई उसने मन के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए, क्योंकि वो दोबारा से उस दर्द में थी पहले से भी ज्यादा, जिसमें वो नहीं जाना चाहती थी। और अब वो खुद को समझा चुकी थी, वो सारे एफर्ट्स कर चुकी है, अब उसे वापस नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया था, ये जानने के बावजूद भी कि वो कितनी मुश्किल से उस पर ट्रस्ट करना सीखे है। और अब मन अपनी जिंदगी में जॉब कर रहा है या सिंगल है, और श्री यहाँ नहीं है, श्री फिलहाल यूके में है, जॉब कर रही है। और आपको क्या लगा, उसे मिस्टर राइट नहीं मिला होगा? मिल ही जाता है। जो लोग प्यार की कदर करते हैं ना, उन्हें एक दिन वो इंसान मिल ही जाता है जो उनसे कहीं ज्यादा उन्हें प्यार करता है। और इस कहानी में हमें यही पता चलता है, हमेशा उसे ढूंढिए जिस पर आप भरोसा कर पाए, उसे ढूंढिए जो अपने आप से आपको ज्यादा प्यार करे। लेकिन कुछ चीजें डिस्टाइंड भी होती है दोस्तों, सब कुछ देखने के बावजूद भी प्यार में ऐसा हो जाता है। आई एम श्योर आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, आप अपनी कहानियों से रिलेट कर पाए होंगे, या कोई प्रेम कहानी अपने आसपास आपको ऐसे ही दिखी होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।